एक छोटे से गांव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अजय गरीब घर से था। उसके पिताजी खेत में काम करते थे और विजय की स्थिति अजय से बेहतर थी। उसके पिताजी शहर में काम करते थे। एक दिन विजय अजय को खेलने के लिए बुलाने आता है। तभी अजय की माँ बोलती है, खेलने जा रहे हो बेटा, लेकिन संभाल के जाना, ज्यादा दूर मत जाना, यही खेलना। दोनों चले जाते हैं। विजय और अजय रोज इसी तरह खेलने चले जाते। इसी तरह खेल कूद में उनका दिन गुजरता था। वक्त के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं। दोनों की शादी भी हो जाती है। एक दिन अजय विजय के पास आकर बोलता है, विजय, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बताओ ना, क्या काम है? मुझे एक शादी में जाना है। मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी है। तो बताओ कब चलना है मुझे? अरे तुम्हें आने को नहीं कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सोने की चैन चाहिए थी। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई बहुत महंगी और अच्छी चैन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो चेन बहुत प्यारी है। मैं उसे किसी को भी नहीं देता हूँ। मैं कोई अनजान थोड़ी ना हूँ। तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे तो तुम बचपन से जानते हो और हम दोनों का घर भी आसपास है, तो मैं कहीं भाग भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल ही चेन दे दूंगा, लेकिन शादी से लौटते ही तुम मुझे मेरी चेन वापस कर देना। हाँ, जरूर कर दूंगा। यह भी कोई कहने की बात है। अगले दिन विजय अजय को वह चेन देते हुए कहता है, अजय, इसे संभाल कर रखना, बहुत महंगी है, खो मत देना। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारी चैन का ध्यान रखूंगा। तुम फिक्र मत करो, शादी से लौटते ही मैं चैन लौटा दूंगा। अजय वो चैन पहनकर शादी में जाता है, लेकिन वहाँ उसकी चैन चोरी हो जाती है। मीना, मैं किसी तरह मुश्किल से विजय को मनाकर यह चेन ले आया था। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जब वह मुझसे पूछेगा कि चेन कहाँ है, तो कैसे समझाऊंगा मैं उसे? वह तो बहुत ही नाराज हो जाएगा। और चैन भी थी बहुत महंगी। इतनी महंगी चैन में कैसे लौटा पाऊंगा? उसे आप कर भी क्या सकते हैं? जी, जो हो गया सो हो गया। विजय भैया आपके बचपन के दोस्त है, वह आपको समझ लेंगे और माफ कर देंगे। आपने जानबूझकर थोड़ी ना चैन गुमाई है। पता नहीं वह मुझसे क्या क्या कहेगा, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। अजय इस बात से परेशान था और वह डरा हुआ घर पहुंचता है। उसके पहुंचने के थोड़ी देर में ही विजय उससे मिलने आता है। आ गए तुम अजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ विजय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी रही शादी? सब अच्छा रहा ना? अच्छा, लाओ अब मेरी चेन दे दो। अजय परेशान हो जाता है और सोचता है कि विजय से क्या कहें। क्या सोच रहे हो? लाओ अब मेरी चैन दे दो, शादी तो कराए ना तुम। हाँ विजय, तुम्हारी चैन थोड़ी ना कहीं भागी जा रही है। तुम बाद में ले लेना अपनी चैन। बाद में क्यों, अभी दे दो ना। मैं चैन लेने ही आया हूँ। तुम्हें पता है ना, वो चैन मुझे बहुत प्यारी है। वो क्या है ना विजय, मैंने तुम्हारी चैन संभाल कर अंदर रख दी है और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी तो आया हूँ, तुम बाद में ले जाना। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं कल आ जाऊंगा। विजय चला जाता है। अजय चिंता में पड़ जाता है। मैंने आज तो विजय को वापस भेज दिया, लेकिन कल मैं उससे क्या कहूँगा? रोज तो मैं उसे वापस भी नहीं भेज सकता ना। अब क्या बहाना बनाऊंगा? आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? इतना क्यों डर रहे हो? वह आपका दोस्त ही तो है। तुम नहीं जानती शालिनी, उसे अपनी चैन बहुत प्यारी है। पता नहीं जब उसे सच का पता चलेगा वह क्या करेगा। अजय भैया तो कल ही शादी से लौट आए, क्या उन्होंने आपको आपकी चेन लौटा दी? नहीं सोनिया, मैं चैन लेने कल गया था, पर उसने कहा कि वो अभी अभी आया है और उसने चैन संभाल कर रखी है, इसलिए मुझे भी मांगना ठीक नहीं लगा। अभी जाकर देखता हूँ। अगले दिन विजय फिर अजय के घर अपनी चैन मांगने आता है। शालिनी भाभी, अजय घर पर है क्या? नहीं भैया, वह तो नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, वो मैं अपनी चैन लेने आया था।
क्या आप मुझे मेरी चैन लौटा देंगी? नहीं भैया, मुझे नहीं पता आपकी चैन इन्होंने कहाँ रखी है। वह आएंगे तब मैं उन्हें चैन लेकर आपके घर भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन याद से भेज देना। ऐसा कहकर विजय चला जाता है और शालिनी अजय से कहती है, सुनिए जी, आपने मुझसे झूठ बोलने को क्यों कहा? आखिर कब तक आप ऐसे छुपते बैठोगे? मेरी मानिए तो आप सच बता दीजिए। 2 दिन बीत जाते हैं। विजय सोचता है, 2 दिन हो गए, फिर भी ये अजय मेरी चैन लेकर नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अजय ऐसा क्यों कर रहा है? अब तक उसे मेरी चैन वापस कर देनी चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है अजय की नियत में खोट आ गई है। वह आपको चैन लौटाना ही नहीं चाहता। पूरे 80,000 की चैन है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। चैन को देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए तो रोज कोई ना कोई बहाना बना रहा है। गलती आपकी है, आपको इतनी महंगी चैन देनी ही नहीं चाहिए थी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी उसके घर जाता हूँ और इस बार चैन लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विजय फिर से अजय के घर जाता है। अजय लाओ मेरी चैन। 2 दिन हो गए तुम्हारी राह देखते देखते मैं थक गया, फिर भी तुम नहीं आए। अरे विजय, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? दे दूंगा ना, कल पक्का दे दूंगा। मुझे अभी जरूरी काम से बाहर जाना है। अजय मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज दूंगा कल दूंगा बहुत सुन लिया। मुझे बस मेरी चैन चाहिए, वो भी अभी के अभी। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी चैन लाकर दो बस। और इस बार तो वह चैन को लेकर जाने की जिद करता है। अजय सोचता है, अब मैं और विजय को तो नहीं टाल पाऊंगा। मुझे उसे सच बता देना चाहिए। अब क्या सोच रहे हो अजय? लाओ अब मेरी चैन दे दो। विजय, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, गुस्सा मत करना। हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? तुम्हारी चैन पहनकर शादी में गया था, लेकिन उसके बाद से मुझे चैन नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। ऐसा सुनते ही विजय बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लाओ मेरी चेन दो। मैं जानता हूँ विजय, तुम इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे तुम्हारी सोने की चैन खो गई है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी चैन कैसे खो गई? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। माफ करना विजय, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। सच में तुम्हारी चेन मुझसे खो गई है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने की, इसलिए मैं बहाने बना रहा था। मैं तुम्हारी चेन नहीं लौटा पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। विजय को बहुत गुस्सा आता है और वह अजय पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानता अजय, मुझे मेरी चेन चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी चैन नहीं लौटा पाऊंगा, मेरे पास चैन है ही नहीं। चल सरपंच जी के पास, ऐसे तू नहीं मानेगा। मुझे लगता है कि जब सरपंच जी तुझसे कहेंगे तभी तू मेरी चेन वापस करेगा। विजय अजय को सरपंच के पास ले जाता है। दोनों सरपंच को अपनी अपनी बात सुनाते हैं। सरपंच दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे तुमने चैन खो दिया? अजय, एक तो वह चैन तुम्हारी नहीं थी, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मुझे पता ही नहीं चला सरपंच जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह मेरी गलती है। जब ऐसा है तो इसका हल तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। गलती तुम्हारी ही है अजय। और नहीं तो क्या? मैं क्यों इसकी लापरवाही की वजह से अपना नुकसान करूं? इसने मेरी चैन को खो दी है, वापस भी यही करेगा। सही कह रहा है वो अपना नुकसान क्यों करें? मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, आप इससे कहिए कि मुझे मेरी चैन जल्दी दे। लेकिन मैं कैसे दूं? मेरे पास नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। रुको, तुम दोनों ऐसे बहस मत करो, बहस से हल नहीं निकलेगा। अच्छा विजय, एक बात बताओ, यह तुम्हारी चैन कितने की थी? पूरे 70,000 की चैन थी सरपंच जी। मैंने कितने मन से वो चैन बनवाई थी। मैं नहीं जानता कुछ, मुझे तो मेरी चैन चाहिए। क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, चैन इसके पास होगी, ये देना ही नहीं चाहता। तुम क्या कह रहे हो विजय? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर चैन मेरे पास होती तो मैं तुम्हें कब की दे देता। मेरा विश्वास करो, तुम मुझे बचपन से जानते हो,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरी चैन चाहिए बस, कहीं से भी ला कर दो। बच्चों जैसे बात मत करो विजय, जब चैन उसके पास नहीं है, वह कह रहा है उससे चैन खो गई, तो तुम यह जिद पकड़ के क्यों बैठे हो कि तुम्हें अपनी चैन चाहिए? तो और क्या करूं सरपंच जी, क्या मैं इसकी गलती की वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान कर लूं? लेकिन क्यों गलती इसकी है? इसकी औकात नहीं थी इतनी महंगी चैन बनवाने की, इसीलिए मुझसे लेकर गया। इसकी लापरवाही का नतीजा मैं क्यों भुगतूं? तुम एक काम करो अजय, विजय की चैन जितने रुपए की थी उतने रुपए उसे दे दो, क्योंकि गलती तुमसे ही हुई है। तुमने उसकी चैन खो दी तो भरपाई भी तुम्हें ही करके देनी होगी। माफ करना सरपंच जी, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे पास इतने रुपए अभी होते तो क्या मैं विजय को अब तक रुपए लौटा नहीं देता? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सरपंच सोच में पड़ जाता है और फिर दोनों को जाने को बोलता है। अभी के लिए तुम दोनों जाओ, मैं कल तुम्हें कोई सुझाव जरूर दूंगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विजय को अपनी चीजों से बड़ा लगाव था और इसीलिए वह इस बात से बहुत दुखी होता है। ऐसे कैसे उसने मेरी चैन खो दी? मैं बिना चैन लिए उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कितने भरोसे से उसे चैन दी थी, दोस्त समझकर मैंने उसे अपनी मनपसंद चैन दी। मैंने खुद भी वो चैन ज्यादा नहीं पहनी थी। किसी भी हालात में मुझे अब चैन चाहिए। उधर अजय अपने पास जमा किए हुए रुपए जोड़कर देख रहा होता है। अरे सब मिलाने के बाद भी मेरे पास तो सिर्फ 30,000 ही है, जबकि विजय की सोने की चैन तो 70,000 की थी। अभी भी 40,000 कम है। अब मैं यह 40,000 कहाँ से लाऊं? सरपंच भी सोच रहे होते हैं। दोनों की समस्या का हल कैसे निकाला जाए? मैं दोनों से कहूँगा कि दोनों खुद ही प्रेम से इस बात का चुनाव कर ले कि उन्हें क्या करना है। या तो अजय विजय को 70,000 दे दे, या फिर विजय अजय को थोड़ा समय दे दे ताकि वह वैसी ही चैन लौटा सके। और अगर दोनों इनमें से किसी भी बात का चुनाव नहीं कर पाए तो फिर उन्हें मेरा दिया हुआ फैसला मानना पड़ेगा। अगले दिन अजय और विजय दोनों फिर से सरपंच के पास पहुंचते हैं। देखो तुम दोनों ही समस्या से परेशान हो, इसलिए तुम दोनों को सोच समझकर फैसला करना होगा। आपने क्या सोचा है सरपंच जी? देखो विजय, माना कि तुम्हारी चैन बहुत महंगी थी और तुमने अपने रुपए जोड़कर वह चैन खरीदी थी, लेकिन तुम यह भी समझो कि अजय के पास रुपए नहीं है। अब यहाँ तुम्हें ही थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। नहीं सरपंच जी, मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे मेरी चेन चाहिए। और वैसे भी मैं समझदारी के चक्कर में अपना नुकसान तो बिल्कुल नहीं करूँगा। दोस्त हुआ तो क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है अजय, तुम विजय को 70,000 लौटा दो। सरपंच जी, मेरे पास जितने रुपए थे मैं सब रुपए लाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे जोड़े हुए सिर्फ 30,000 ही है। अगर विजय को ऐतराज ना हो तो वह यह रुपए ले ले। मैं क्यों 30,000 लूं? जब मेरी सोने की चैन 70,000 की है तो मैं पूरे 70,000 ही लूंगा। तुमसे 30,000 लेकर मैं अपने 40,000 का नुकसान नहीं करूंगा। इतना समझाने के बाद भी तुम समझ नहीं रहे विजय, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। विजय तुम एक काम करो, तुम अभी यह 30,000 अजय से ले लो, बाकी के 40,000 यह तुम्हें धीरे धीरे लौटा देगा। मैं धीरे धीरे के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सरपंच जी सही कह रहे हैं विजय, तुम अभी यह 30,000 ले लो, बचे हुए 40,000 भी मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा, मेरा भरोसा करो। अब दोनों झगड़ने लगते हैं। सरपंच उन दोनों को डांटते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, परेशान हो गया हूँ मैं तुम दोनों को समझाते समझाते। अब तुम दोनों कोई एक बात मान लो, अजय या तो तुम विजय को 70,000 दे दो। सरपंच जी, मैं अभी सिर्फ 30,000 ही दे पाऊंगा, 70,000 नहीं है मेरे पास। फिर विजय तुम अजय को थोड़ा समय दे दो ताकि वह तुम्हें सारे रुपए लौटा सके, या फिर वह तुम्हें वैसे ही एक चैन दे देगा। नहीं सरपंच जी, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक बात का चुनाव नहीं किया
तो फिर तुम्हें मेरा दिया हुआ फैसला मानना पड़ेगा, और फिर वही एक आखिरी फैसला होगा। मुझे मंजूर है। मैं इन दोनों में से किसी भी सुझाव से खुश नहीं हूँ, इसीलिए अब आप जो भी सुझाव देंगे वो मैं मान लूंगा। और तुम अजय? अब जब इसे कोई सुझाव पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं भी आपका दिया हुआ आखिरी सुझाव मान लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि विजय को एक भी सुझाव पसंद नहीं आया, इसलिए अब मैं विजय को एक आखिरी सुझाव देता हूँ। या तो वह इसे मान सकता है या फिर इसे नकार सकता है, लेकिन इसके बाद इस बात पर और कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। आप बताइए सरपंच जी, मैं अब आपका सुझाव मान ही लूंगा। अजय, तुम विजय को 30,000 दो, बाकी के 40,000 मैं दूंगा। ठीक है विजय, तुम्हें बाकी के 40,000 में दूंगा। फिर ठीक है, मुझे तो बस 70,000 चाहिए। लेकिन वह 40,000 तुम्हें तब मिलेंगे जब अजय को कोड़े मारोगे। ये कैसी बात हुई सरपंच जी? भला मैं अजय को क्यों कोड़े मारूंगा? तुमने खुद ही मेरे सुझाव को मानने की बात कही थी। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता था सरपंच जी कि आप सुझाव के तौर पर अजय से मुझे कोड़े मारने को कहेंगे। मेरा यही सुझाव है, बोलो मंजूर है, तभी तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। विजय कुछ भी नहीं बोलता है। वह ये समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वह इसमें करे तो क्या करे। विजय सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, तुम्हें बचे हुए 40,000 मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अजय को कोड़े मारने होंगे। लेकिन हर कोड़े पर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम जितने कोड़े मारोगे रुपए भी तुम्हें उसी के हिसाब से मिलेंगे। आप कहना चाहते हैं कि मैं अजय को कोड़े मारूं और हर कोड़े पर आप मुझे 100 रुपए देंगे? हाँ, अब बस यही एक हल है मेरे पास, और तुम दोनों मेरा फैसला मानने के लिए राजी भी हुए हो, और तुम्हें पूरे 70,000 भी तो चाहिए ना, वो भी अभी के अभी। तो सोच क्या रहे हो? विजय सरपंच की ऐसी बातें सुनकर हो जाता है और सोचने लगता है। ये कैसा सुझाव दिया है सरपंच जी ने? माना अजय ने मेरी सोने की इतनी महंगी चैन खो दी और मुझे उसके पूरे रुपए भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अजय के साथ ऐसा करूं। आखिर मैं उसे बचपन से जानता हूं। हम दोनों साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? क्या हुआ विजय, अब क्या सोच रहे हो तुम? सरपंच जी, मेरे पास इससे बेहतर उपाय है। क्यों ना आप अजय को 40,000 दे दे। वो मुझे 30,000 मिलाकर पूरे 70,000 दे देगा और आपको धीरे धीरे वो 40,000 लौटा देगा। वाह विजय, अरे जब तुम ही उस पर भरोसा नहीं कर रहे, उसे रुपए लौटाने का समय नहीं दे रहे, तो भला मैं क्यों उस पर भरोसा करूं? जबकि तुम तो उसे बचपन से जानते हो और तुम दोनों अच्छे पड़ोसी भी हो। क्यों बताओ मुझे? वो जो भी हो सरपंच जी, मैं अजय को मारूंगा नहीं, ना ही उससे लड़ूंगा, भले ही वो मुझे मेरे 70,000 ना लौटाए। अब यह तुम सोचो, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं सरपंच जी, अगर मुझे अजय से लड़ना ही होता तो मैं उससे पहले ही लड़ लेता। सुझाव के लिए आपके पास थोड़ी ना आता। वही तो विजय, तुम अजय को इतने अच्छे से जानते हो, तुम्हें तो उसकी परेशानी समझनी चाहिए। अजय, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह बात की। पता नहीं गुस्से में आकर तुम्हें क्या क्या बोल दिया। नहीं विजय, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मुझसे तुम्हारी इतनी महंगी चेन खो गई। अभी के लिए तुम यह 30,000 रख लो, बाकी के रुपए का भी मैं जल्द से जल्द इंतजाम कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं अजय, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे धीरे धीरे करके पैसे लौटा देना और इस बात से परेशान भी मत होना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। विजय समझ चुका था कि ऐसे हालात में एक दूसरे को समझना चाहिए। फिर एक दिन अजय के घर एक आदमी आता है। अरे चाचा, आप कैसे आना हुआ? आइए ना, बैठिए। अरे बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। तुम शादी में अपनी चैन वही छोड़ आए थे। छोटे बच्चे ने मुझे यह चैन ला कर दी। देखकर मैं पहचान गया कि तुम्हारी ही चैन है। सोने की इतनी महंगी चैन खोकर मुझे लगा तुम परेशान हो रहे होंगे,
इसलिए मैं खुद आ गया तुम्हें लौटाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, यह चैन मुझे मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस चैन की वजह से मैं बहुत दुखी था। अच्छा मैं चलता हूँ बेटा। ऐसा कहकर चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं और अजय तुरंत ही विजय के घर जाकर चैन देता है। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, मेरी चैन मुझे मिल ही गई। इस तरह अजय ने वह चैन विजय को लौटा दी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ऐसी ही रोमांचक वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।